Hello guys, welcome back to my channel. How are you? I hope you all are well. First of all, I would like to thank to all who have subscribed my channel. So today we are going to discuss a new poem, that is Where Do All the Teachers Go, and I'm having the book with me, Honeysuckle Classic, and this is a very amazing poem. So let us start. First see the title, Where Do All the Teachers Go. देखो टाइटल ही कितना अच्छा है, टाइटल से ही क्लियर हो जाते हैं कि चीज़ें कि कितना इंटरेस्टिंग टाइटल है कि वेयर डू ऑल द टीचर्स गो, कि टीचर्स हैं जो वो सभी कहाँ जाते हैं, है ना। तो जो बेसिकली जो ये पोएम है, इसमें जो पोइट है पीटर डिक्सन, वो क्या एक्सप्लोर करते हैं इस पोएम में, मतलब पोइट एक्सप्लोर द आइडिया दैट teachers are special for children, so they are unable to perceive them as ordinary human beings. कि जो पोइट है वो ये आइडिया एक्सप्लोर करते हैं कि जो टीचर्स होते हैं वो बच्चों के लिए बहुत ही स्पेशल होते हैं और वो ये परसीव ही नहीं कर पाते कि वो एक ऑर्डिनरी मैन है। ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग का मतलब क्या होता है कि साधारण इंसान है। तो जो ये मतलब ये पोएम है, ये पोएम क्या बताते हैं कि दिस पोएम स्पीक्स अबाउट अ चाइल्ड लव एंड क्यूरियोसिटी फॉर हिज हर टीचर, कि जो ये हमारी ये पोएम है वो एक बच्चे का जो लव है, एक बच्चे की जो क्यूरियोसिटी है, अपने उत्सुकता है अपने टीचर के लिए, वो बताती है। और इसीलिए ही जो पोइट ने टाइटल ये दिया है कि जो सभी टीचर्स वो कहाँ जाते हैं। ठीक है, फॉर अ लिटिल चाइल्ड अ टीचर इज़ अ स्पेशल, एक छोटे से बच्चे के लिए टीचर बहुत स्पेशल होता है, एक आइडियल होता है। इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अ स्मॉल चाइल्ड टू थिंक ऑफ इज अ टीचर एज एन ऑर्डिनरी पर्सन, और बहुत मुश्किल हो जाता है एक छोटे बच्चे के लिए सोचना कि जो उसका टीचर है वो एक सिंपल सा पर्सन होता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द पोम। वेयर डू ऑल द टीचर्स गो व्हेन इट्स 4 o'clock? Do they live in a house? And do they wash their socks? Do they wear pajama? And do they watch TV? And do they pick their notches? And the same as you and me. अब देखो पोइट क्या बता रहा है हमें कि जो बच्चा होता है वो क्या सोचता है कि भाई टीचर कहाँ पे जाते हैं जब 4 बज जाते हैं, मतलब जैसे स्कूल की छुट्टी हो जाती है तो टीचर क्या करते होंगे, क्या वो घर में रहते हैं, ठीक है, क्या वो हम लोगों की तरह जैसे घर आने के बाद कपड़े वगैरह धोते हैं तो वो भी सॉक्स खुद धोते हैं, क्या वो भी हमारे जैसे हम घर आने के बाद पजामा डालते हैं तो क्या वो भी डालते हैं, क्या वो भी टीवी देखते हैं, क्या वो भी पिक देयर नोटिस का मतलब क्या वो भी नाक में उंगली डालते हैं। तो मतलब एक क्यूरियोसिटी है, एक बच्चे की उत्सुकता है कि भाई टीचर क्या जैसे हम करते हैं क्या वो भी ऐसे करते हैं, द सेम एज यू एंड मी, कि जैसे हम लोग करते हैं वैसे वो भी करते हैं। Do they live with other people? Have they mums and dads? And were they ever children? And were they ever bad? कि क्या वो भी किसी के साथ घर में रहते हैं, उनके साथ भी घर में उनके मम्मी पापा होते हैं, क्या उनके भी बच्चे हैं, या क्या वो भी मिस्चीवियस हरकतें करते हैं, क्या वो बुरी हरकतें करते हैं जैसे हम करते हैं। डिड दे एवर नेवर स्पेल राइट? क्या कभी उनसे भी ऐसा हुआ है कि उनसे स्पेलिंग सही नहीं बोली उन्होंने। डिड दे एवर मेक मिस्टेक्स? क्या उनसे भी कभी गलतियाँ हुई हैं। वर दे पनिश इन द कॉर्नर? क्या उन्हें भी कभी डांट पड़ी है। इफ़ दे पिंच द चॉकलेट फ्लैक्स? क्या उन्होंने भी कभी चॉकलेट्स के जो पीसेस होते हैं उनमें जैसे हम खराब कर देते हैं ना बच्चे, पिंच उंगली डाल के उसको खराब कर देते हैं, तो उन्होंने भी किया है क्या। डिड दे एवर लॉस देयर hymn book? And did they ever leave their greens? And did they scribble on the desktops? And did they wear all dirty jeans? अब जो बच्चे हैं मतलब कि जैसे क्या भाई उन्होंने भी जो हिम्स बुक क्या होती हैं जो मतलब भगवान वगैरह से रिलेटेड होती हैं, तो उन्होंने मतलब क्या उनकी कभी गुम हुई है उनसे, क्या उन्होंने भी ग्रीन्स यहाँ पे क्या वेजिटेबल से रिलेटेड है, क्या उन्होंने भी कभी सब्जी छोड़ी है, क्या उन्होंने कभी डेस्क के टॉप पर कभी उन्होंने उल्टा सीधा लिखा है। स्क्रिबल का तो जब हम गलत वगैरह लिख देते हैं या कोई क्रॉसिंग वगैरह कर देते हैं, बच्चे कांटे वगैरह लगा देते हैं, उन्हें बोलते हैं स्क्रिबल। डिड दे वियर एंड डर्टी जीन्स? क्या उन्होंने भी कभी मतलब पुरानी जीन्स डाली हुई है। And I will follow one back home today. I will find out what they do. Then I will put it in a poem that they can read to you. और जो पोइट है हमारा वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस नेचर का है, और अगर आप पोइट के बारे में पढ़ोगे तो पोइट भी बचपन में बहुत ही शरारती था, बहुत डम था, लेकिन वो डम से उसकी जो लाइफ का जो साइकिल है मतलब कि ब्रिलियंसी की तरफ वो बहुत मतलब अच्छा है। ठीक है, तो मतलब पहले वो बचपन में मिस्चीवियस हुआ करते थे, लेकिन फिर देखो इतने क्रिएटिव थे तभी उन्होंने पोएम लिखी और हम पढ़ रहे हैं ना। तो आई विल फॉलो, तो पोइट क्या कहते हैं कि भाई मेरी इच्छा है कि मैं एक दिन उनके घर जाऊँ, उनके पीछे पीछे और देखूँ कि वो करते क्या हैं,
और मैं पता लगाना चाहता हूँ कि वो क्या कर रहे हैं, देन आई विल पुट इट इन अ पोम, और फिर उसके बाद मैं पोएम लिखूंगा, एंड दैट दे कैन रीड टू यू। और फिर जब मैं पोएम लिखूंगा तो वो मुझे पढ़कर, मतलब कि वो पोएम को पढ़कर तुम्हें सुनाएंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द पोएम। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मतलब कि जो प्रॉपरली अगर हम देखें तो इस पोएम का जो पर्पज़ है वो यही है कि जो बच्चों का जो लव होता है, बच्चों की जो क्यूरियोसिटी होती है टीचर के लिए, वो प्रेजेंट की गई है कि बच्चों के लिए कभी भी अपना जो टीचर होता है वो कभी भी एक नॉर्मल सा पर्सन नहीं होता है। ठीक है, अगर बात की जाए लिटरेरी डिवाइसेस की, तो इसमें डेट आपने ऑब्जर्व किया, ये देखो कितनी बार रिपीट है, तो इसमें रेपिटेशन है। राइमिंग स्कीम की बात करते हैं तो देखो, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जैसे लास्ट वर्ड देख लेते हैं, जैसे गो है ना तो ए मार्क कर देते हैं, क्लॉक डिफरेंट है तो बी कर देते हैं, हाउसेस डिफरेंट है तो सी कर देते हैं। अगर सॉक्स, आप देखो सॉक्स और हमारा क्लॉक है ना, क्लॉक और सॉक अगर देखें तो सिमिलर है तो बी आ जाएगा यहाँ पे, है ना। पायजामा, टीवी अलग है तो ए और बी दे दिया। नोजिस फिर सी दे दिया, डिफरेंट है लेकिन मी, ठीक है। तो ये जो मी है, टीवी यहाँ पे, हाँ ये टीवी, देखो टीवी ई की साउंड है ना, मी ई की साउंड है तो इसलिए सिमिलर ना। तो राइमिंग आपकी सभी स्ट्रेंजर में सेम रहेगी, ए बी सी बी, ए बी सी बी आपकी राइमिंग रहेगी। और अगर बात की जाती है कि इसमें टोन कैसी है, जो ये पोएम है वो कैसे है कि क्यूरियसनेस और ह्यूमरस पोएम है, ठीक है। हंसी आती है कि बच्चा क्या क्या सोच लेते हैं एक टीचर के बारे में। सो बहुत इजी पोएम है, आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, क्योंकि मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। और मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। टिल देन बी हैप्पी, कीप स्टडिंग, बाय बाय।